नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। एक बार फिर मैं आपसे रूबरू हो रहा हूं। OMR सीट डाउनलोड होने के बाद कुछ लोगों ने मैसेज किया कि मैं आपसे रूबरू हूं और कुछ बात करूं। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता देना चाहूं कि कट ऑफ वाली जो बात है वो अभी बताना थोड़ी जल्दीबाजी होगा। 1-2 दिन और वेट करिए। और कट ऑफ तो जानते ही हैं, वो सिर्फ एक अनुमान होता है, इसलिए उस पर ज़्यादा ही फोकस नहीं करना है और 1-2 दिन वेट करिए, देखिए आंसर की आने दीजिए। उसके बाद चूँकि कट ऑफ में काफ़ी परिवर्तन होगा, जानते हैं क्यों, आप सभी जान रहे हैं कि जब OMR डाउनलोड हुआ उसमें क्या क्या चीज़ परिवर्तन आए। किसी को एक गोला रंगे आप OMR में, आपका पेन कहीं दूसरे गोला पर रखा गया, अगर वो डॉट लग गया तो उसे भी मशीन ने रीड कर लिया है। और देखे होंगे कई लोगों के OMR में, हो सकता है कि आप में ना हो, लेकिन बहुत लोगों के OMR में क्या है, तो वो डॉट जो लग गया, आपने सही गोला रंगा, मान लीजिए कि दूसरा का उत्तर बी होता तो आपने बी को रंगा और आपकी पेन जो है धोखा से, ये जो आपका पेन का नीब है ये धोखा से सी पर या डी पर रखा गया, तो उसको भी मशीन ने रीड कर लिया और उसे 2 रिस्पॉन्स मान लिया। और जब किसी भी प्रश्न का हम 2 रिस्पॉन्स देते हैं तो वो गिनती नहीं किया जाएगा, बशर्ते आपने सही ही क्यों न रंगा हो, लेकिन उसकी गिनती नहीं की जाएगी, आपका वो आंसर रद्द हो गया। और ऐसे प्रश्नों के लिए जो रिस्पॉन्स शीट में आया उसमें स्टार मार्क किया गया है। स्टार जहाँ भी मार्क किया गया, इसका मतलब है कि वहाँ पर आपने क्या किया है, एक से अधिक ऑप्शन को एक ही प्रश्न का उत्तर दे दिया है, बशर्ते आपने रंगा एक है और एक पर डॉट लग गया। जब डॉट भी लग गया तो उसे रिस्पॉन्स मान लिया गया। दूसरा क्या कमी हुआ है? दूसरा कमी ये हुई है कि हमने सोचा कि दूसरा का उत्तर बी होता, तो अपने क्वेश्चन पेपर में मैं बी टिक लगा के आया घर, लेकिन जब रिस्पॉन्स सीट आया, OMR सीट डाउनलोड हुआ, तो उसमें देखा कि मैंने तो बी रंगा ही नहीं है, बी के बदला तो मैंने ए को रंग दिया है। तो क्वेश्चन में हम आंसर गिन रहे थे, अपने स्कोर में तो उसे जोड़ रहे थे, पर वास्तव में हमारे OMR में वो नहीं है। ऐसा भी 2-3 गलतियाँ हुई है कुछ लोगों से, सबसे हुई होगी ऐसी बात नहीं है, सिर्फ कुछ लोगों से हुई है। और क्या गलतियाँ हुई है? नंबर 3 गलती ये हुआ है कि क्वेश्चन पेपर में हमने 150 प्रश्नों में टिक लगा के आया है कि मैंने 150 बना के आया है, लेकिन जब OMR आया तो देखते हैं कि 2-4 को रंगना ही छूट गया है, बीच बीच में रंगना भी छूट गया। जिसको मैंने सोचा था कि बाद में आते वक्त रंगूंगा, वो भी छूट गया है, वो रंगना ही खाली रह गया पूरा रिस्पॉन्स। तो 2-3 नंबर यहाँ भी घट रहे हैं कुछ लोगों के। जो अगली गलती है वो क्या है कि कुछ लोग जो है इसमें गड़बड़ी का शिकायत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैंने ए को रंगा और रिस्पॉन्स बी को लिया गया। तो उसके लिए साफ तौर पर BPSC ने रीचेक की बात कह दी है, और जिनके OMR में ऐसी गलतियां हैं उनका भी OMR रीचेक होगा, और जो इसके लिए आपत्ति नहीं किए हैं उनका भी OMR रीचेक होगा। कुल मिला जुला के सभी अभ्यर्थियों के OMR को क्रॉस चेक किया जाएगा, जिन्होंने ये किया है मतलब वहाँ पर, और जो नहीं किया है। कहने का मतलब है जिन्होंने इसके लिए आपत्ति दर्ज की है कि हमारा OMR में रिस्पॉन्स गलत है, उनका भी चेक होगा, और जिन्होंने आपत्ति नहीं दर्ज की है उनका भी दोबारा रीचेक होगा। ये बात न्यूज़ 18 के खबर से हम लोग देखे थे। इसके बाद है आपको कुछ लोगों के OMR में रोल नंबर नहीं रंगा गया है, कुछ लोगों में साइन छोड़ दिया गया है, कुछ में अंग्रेजी साइन किया गया, हिंदी छोड़ दिया गया, कुछ में हिंदी साइन किया गया, अंग्रेजी छोड़ दिया गया। तो इस तरह के भी कई OMR हैं जो आधे अधूरे हैं, तो उनके लिए भी कही जा रही है कि उसे ठीक किया जाएगा। वैसे TRE 1 में इस तरह की परेशानी के कारण कई परेशानियां झेलनी पड़ी थी। उसके बाद कहा गया था कि अब अभ्यर्थी अगर ऐसी गलतियां करते हैं तो ये उनकी अपनी जिम्मेदारी होगी। लेकिन देखिए इस TRE में क्या किया जा रहा है, ज़्यादा उम्मीद है कि उसे ठीक किया जाएगा। अगली बात है कि लैंग्वेज वाली बात। इतना निश्चित है कि लगभग, मैं गारंटी के साथ नहीं कहूँगा, लेकिन एक एवरेज डाटा मैं बता रहा हूँ, लगभग केवल एक PRT की बात करूं तो लगभग 5000 विद्यार्थी ऐसे हैं जो लैंग्वेज में फेल हैं। 2-3 OMR तो हमने भी ऐसा देखा है जिसमें वो लैंग्वेज में 9 नंबर नहीं ले रहे हैं, उनको लैंग्वेज में 9 नंबर नहीं आ रहा। अब TRE 2 में क्या किया गया था, तो लैंग्वेज की बात को ही हटा दिया गया, लेकिन क्या यह भी TRE 3 में भी यही बात लागू होगी, ये कहना मुश्किल है। लैंग्वेज में बहुत लोगों के पासिंग मार्क अर्थात 9 नंबर नहीं आ रहे, लगभग 5000 ऐसे कैंडिडेट लगभग। अब आप बताइए कि इतनी सारी बातों के होने के बावजूद कैसे ही जो है बताया जा सकता है कि OMR में क्या होगी। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि इतनी सारी परेशानियां, जैसे डबल आंसर को कलर कर देना, या फिर डबल आंसर के साथ साथ कभी कभार हम लोगों ने ऐसा भी किया है
कि तो इतनी सारी परेशानियां जो हम लोगों ने देखा है, जैसे डबल रिस्पॉन्स को कलर कर देना जहां पर स्टार मार्का किया गया है, कुछ को आंसर देना ही नहीं, छोड़ देना। उसके बाद और भी कमी ये आई है कि कभी हम कॉन्फिडेंट थे कि हमने ये लगा के आया है और लगा के आया है कुछ और, उसके बाद लैंग्वेज में फेल हो जाना। तो ये जितने लोग बता रहे थे कि मुझे 92 है, मुझे 82 है, मुझे 85 है, मैक्सिमम लोगों में, मैं ये नहीं कहता कि सभी में, लेकिन मैक्सिमम लोगों के अंक में 5 से 6 नंबर कम हुए हैं। मैक्सिमम लोगों के अंक जो पहले बन रहे थे उसमें 5-6 अंक कम हुए हैं। और एक सबसे बड़ी फैक्टर अब बताते हैं, जो आप आंसर मिला रहे हैं वो या तो यूट्यूबर को देख करके आप मिला रहे हैं या फिर अपने से चेक करके मिला रहे हैं। कभी कभार हम लोगों के आंसर और बीपीएससी के आंसर में काफ़ी अंतर हो जाता है। कभी कभार तो 10 नंबर तक का अंतर होता है, 5-6 नंबर तो तय है कि अंतर होगा, और 10 नंबर तक का फ़र्क होता है। तो अभी भी कुछ कहना, अभी भी फट से कट ऑफ के बारे में कुछ से कुछ बोलते रहना हमारे हिसाब से उचित नहीं है। जब तक बीपीएससी अपनी आंसर की जारी नहीं कर देती तब तक कुछ भी बोलना हमारे हिसाब से जो है वो सही नहीं है। इसलिए कट ऑफ की बात अभी नहीं, ये सारी बातें आपने देख लिया। यूट्यूबर के आंसर की में भी अंतर होगा। तो अभी कट ऑफ वाली बात अगर कोई बता रहे हैं तो वो हमारे हिसाब से, वैसे तो कट ऑफ ऑथेंटिक होती ही नहीं है किसी का, फिर भी अभी बताना तो बिल्कुल ऑथेंटिक नहीं है। और इसके लिए आप घबराए नहीं कि आपका क्या रहा है, किसी और का क्या रहा है, क्या होगा नहीं होगा, इसे बिल्कुल नहीं घबराइए, क्योंकि होने वाला क्या है ये सच्चाई कोई नहीं जानता है। क्योंकि बीपीएससी की डाटा अभेद्य है, कोई नहीं जानता कि इतने सीट के खिलाफ कितने लोग परीक्षा में अपियर हुए, मतलब कैटेगरी वाइज। जैसे जनरल में इतना सीट है तो जनरल में कितना लोग अपियर हुए, उसमें कितना लोग बिहार से बाहर के थे और कितने लोग बिहार के थे। बीसी में इतना सीट है तो इतने में कितने लोग बीसी के अपियर हुए, जो अपियर हुए उसमें से कितने लोग जनरल में चले जाएंगे अधिक अंक लाकर, सब किसी को पता है, किसी को नहीं पता है, कैसे कट ऑफ कर देंगे। अगली बात 35% आरक्षण की बात, महिलाओं वाली, ये आया था ट्विटर हैंडल पर, आया था जेडीयू के ट्विटर हैंडल पर, लेकिन ये ना ऐसे नहीं होता है, इसको कैबिनेट से जाना होता है। तो ये सब बात कुछ नहीं है, आप 50% जो आरक्षण है उस पर बात होगी। इसके बाद जो बातें आती है, अगला है आपको रिजल्ट में। बहुत लोग ना रिजल्ट को लेकर के बहुत ही मतलब ये हो जाते हैं कि क्यों नहीं रिजल्ट दे रहा है, क्यों नहीं OMR दे रहा है, क्यों नहीं ये क्या, क्यों नहीं वो क्या। अरे भाई, जितना आप हाई हाई करिएगा ना उतना गड़बड़ होगा। अस्थिर रहिए। TRE 1 से आप इतिहास देख लीजिए, TRE 1 से यही हुआ है। जितना जल्दी जल्दी किया ये लोग, जितने जा करके वो बीपीएससी में जा करके टॉर्चर किया, उतना आनन फानन में रिजल्ट दे दिया। अब हुआ क्या तो पते है आपको, सब बहाल हो गया, 1-2 महीना का तनख्वाह भी उठा लिया, उसके बाद बाहर जा रहा है। हम कहते हैं देर सही लेकिन दुरुस्त काम होना चाहिए, समय दीजिए आप, काम सही होना चाहिए। और आयोग ने भी ये बात बताया है कि टाइम जो भी लगे लेकिन मेरिट में कोई इधर उधर नहीं होने वाला। तो ये बात सत्य है, ये सही है, इसके लिए आश्वस्त रहिए, टाइम दीजिए, उनको भी अपना काम करने दीजिए, उसके पीठ पर कंठ पर सवार मत होइए, नहीं तो बस वही हो जाएगा कि जो बिहार के नहीं वो बिहार के कैंडिडेट बन करके वो रिजल्ट ले लेंगे, आप बैठे रह जाइएगा। यही होगा अंत में वही होगा। जिनका डिग्री सही नहीं है उनका भी जांच हो जाएगा, वो भी ज्वाइन कर लेंगे, आप रह जाएंगे घर में। इसीलिए टाइम दीजिए, टाइम दीजिएगा तभी सही से काम होगा। कंठ पर सवार मत होइए किसी को, नहीं तो गड़बड़ होगा। हड़बड़ी में कोई भी काम गड़बड़ी होगी। आप हड़बड़ में अच्छे काम का आप नहीं आशा करिए, हड़बड़ मत करिए कोई भी व्यक्ति। अगली जो हमें अभी बात करनी है, कुछ दिन पहले कुछ वीडियो वायरल हो रहे थे कि बैकलॉग के सीट है TRE 1 और TRE 2 के सीट है 11,000 के लगभग जो TRE 3 में जुड़ रहे हैं। ऐसा कहीं से भी कोई ऑथेंटिक खबर नहीं है, कहीं से भी ऐसा कोई ऑथेंटिक खबर नहीं है। इसलिए जो आएगा, अभी तो रोस्टर तैयारी हो रहा है, रोस्टर क्लियर होने के बाद जो आएगा उसे माना जाएगा। अभी जो चीज़ नहीं है उसके लिए हम क्यों इतना हड़बड़ाएं। अभी तो जो है, जो नज़र में देख रहे हैं वो है, नहीं तो आने दीजिए, आ जाएगी और अच्छी बात है। फिलहाल अभी नहीं जुड़ी है। अगली जो हम लोग को बात करनी है वो इस बात की कि जो सर लोग ऑनलाइन पढ़ाते हैं, कोई भी सर हैं, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते और किसी की उस रूप से बुराई भी नहीं करना चाहते, लेकिन अक्सर सर लोग क्या करते हैं, जब वो प्लेटफॉर्म पर खड़े होते हैं तो कहते हैं कि मैंने जो मैराथन क्लास चलाया था वहीं से सारे प्रश्न आए। अब उसमें कमेंट आते रहता है अभ्यर्थियों को, कहते हैं हाय रिया, आपको कितना नंबर आ गया। आपको मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ, आपको 148 नंबर आ रहे हैं, कंग्रेचुलेशन कंग्रेचुलेशन कंग्रेचुलेशन। अच्छा हाय दीपक आपको 145 नंबर आ गया, कंग्रेचुलेशन, सारे प्रश्न आ गए। मैंने जो मैराथन कराया था उससे सारे प्रश्न आ गए। ये सबसे आप मत डरिए, ये सब फालतू बातें हैं, ये कुछ नहीं है, हवाई है।
148 150 उसका बस चले तो 150 कह देगा, जबकि बनती है 120 पर, 30 नंबर लैंग्वेज का है, इसकी कोई बातें नहीं है। 120 पर भी कई यूट्यूबर बोलते रहते हैं कि हाय आपको तो बहुत अच्छा आ गया, 116 अंक आए हैं, कितना आपको, कितना मेरे पढ़ाई से कितना आया, तो मैराथन क्लास से सारे प्रश्न आ गए। तो विद्यार्थी हतोत्साहित होते हैं, डरते रहते हैं कि भाई मेरा तो यहाँ 60 नहीं पूरा है, 17 नहीं पूरा है, 80 नहीं पूरा है, कैसे 120 ला रहा है लोग। मत डरिए, ये सब सारे फेक बात है, सारे एकदम हवाई है, कहीं कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता ना मैराथन से, तो ये सारे कोचिंग बंद हो जाते, ये सारी संस्था बंद हो जाती, समझ गए। इस सब कोई 2 घंटा मैराथन देख लेता, जाकर परीक्षा दे आता, 3 घंटा मैराथन देख लेता, जाकर परीक्षा दे आता, मैराथन से पूरा दुनिया चल जाती। आप लोग इससे नहीं डरिए, आप NCERT की किताब को पकड़े रहिए, उससे बढ़ के कुछ नहीं। ऐराथन मैराथन तैराथन कुछ नहीं होता है, समझ गए। इससे होता तो सब मैराथने कर लेता, सब बन जाता बड़का बड़का IAS IPS, ये सब कुछ नहीं है। अगली मैं लास्ट में ये बात बताना चाहूँगा, हालांकि कोई यूट्यूबर को यदि मेरी बात से आघात लगे तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन बच्चों का जो हतोत्साहित होना है ना, वो बहुत तकलीफ़ की बात है। जब हम लोग बोलते हैं कि किसी को 116 आ रहा है, 110 आ रहा है, 115 आ रहा है, तो इससे अगला बहुत हतोत्साहित होता है, जबकि सच्चाई ऐसी है नहीं। इसीलिए मैं बच्चों के लिए बोला हूँ, अगर किन्हीं को पर्सनली लगा हो तो मेरी ओर से क्षमा, मैं अपनी ओर से क्षमा मांग रहा हूँ। अगली बात है, लास्ट में जब छात्र नेता श्री दिलीप कुमार के द्वारा किया गया, तो उस मांग में देखिए, लोकतांत्रिक तरीका से अगर मांग की जा रही है और वो मांग सही है, तो आप लोग भाग क्यों नहीं लिए उसमें। खास करके मैं बात करता हूँ 11-12 वालों को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सबको फ़ायदा होता, तो उसमें आप लोग क्यों नहीं गए, उसमें क्यों नहीं गए आप सब, कोई नहीं गया, कहाँ दिखा ऐसा। जाना चाहिए। आपके फ़ायदा के लिए कोई रोड पर मार खा रहा है, आपके फ़ायदा के लिए वो व्यक्ति कितना परेशान हुआ, उसको कितना टॉर्चर किया गया, बताइए, देखे ही होंगे, सुने ही होंगे। अगर उन्होंने ऐसा किया तो जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। कुछ जो फेमस टीचर लोग हैं वो लोग भी गए थे। जब टीचर लोग वहाँ पहुँचे, जो उतने फेमस आदमी है वो वहाँ पहुँचे, सड़कों पर उतरे, आप घर में बैठे रहिए, आप किसी से नौकरी हो जाएगी। आपको लगता है कि कोई आके घर में दे जाएगा नौकरी? जाना चाहिए। आपके छात्र नेता, वो जो कई फेमस टीचर हैं पटना के, वे सभी लोग सड़क पर उतरे थे आप लोगों के कारण। मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि बच्चों के लिए उन्होंने अपना समय निकाला। और आप सब घर में बैठ के चाहिए आप लोग को नौकरी। अरे भाई PRT वाले, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, बहुत अच्छा मांग था। अगर सरकार ये मान लेती इस बात को तो बहुत लोगों का फ़ायदा हो जाता। तो कभी कभार ना घर से बाहर निकला भी करिए, कोई दे नहीं जाएगा नौकरी। खैर, अब जो हो गया सो तो हो गया, लेकिन आगे तैयार रहिएगा। देखिए आगे कुछ होता है ऐसा तो अपनी मांग लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से सरकार से मांगने में कोई हर्जा नहीं है। आपको कोई तोड़ फोड़ नहीं करना है, शांतिपूर्ण जाने में कोई हर्ज नहीं है, जाना चाहिए। और उस नेता को जो सड़क पर आपके लिए मार खाते रह गया, उसका साथ देना चाहिए। चलिए, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। फिर एक बार आंसर के आने के बाद मैं प्रयास करूँगा एक्सपेक्टेड कुछ बातें लेकर आऊँ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।